सबसे अच्छी जगह की तलाश। दिमाग की घंटी बजी। अरे हाय बियॉन्ड, कैसे हो? बहुत मजा आने वाला है। ये तो मजेदार है, जबरदस्त। इसे लगाओ, बढ़िया। और ये हो गया। बाकी चलो ना, बाहर चलकर पतंगे पकड़ते हैं। वो ये क्या है? ये है मेरा टेलीपोर्टर। इससे हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ये तो कमाल है। तो बताओ कहाँ जाना है? बाहर पतंगे पकड़ने के लिए। वही पुराने जंगल में जाकर क्या करोगे? क्यों ना हम लोग दुनिया की सबसे मजेदार जगह पर चलें? हाँ, जानते हैं ऐसी कोई जगह? चलो थोड़ी देर में पता चल जाएगी। हे दोस्तों, क्या कर रहे हो? दोस्तों, कहाँ चले गए? पियोन, ये कहाँ पर है हम? हम उत्तरी ध्रुव में हैं और यहाँ की ये किरणें हैं। वाह, वाह, इससे खूबसूरत जगह पर मैंने कभी नहीं गया। तो सूरज कब निकलेगा? मुझे ये जगह उजाले में देखनी है। यहाँ सूरज तो निकलता है पर 6 महीने के बाद। यानी यहाँ 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता? ये अच्छी जगह नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। तो ऐसी जगह चलो जहाँ सूरज की तेज रोशनी हो। ये हुई ना बात। मैं ऐसी जगह की ही बात कर रहा था। कितना उजाला है और गर्मी भी। हाँ? ये है मजेदार जगह। ये तो मैं अपनी पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। वहाँ देखो, उड़ जा रहे हैं। उन्हें मजा आ रहा होगा। आसाम। हाँ, बहुत मजा आ गया। बहुत गर्मी है यहाँ पर। बियॉन्ड, पानी है क्या तुम्हारे पास? थोड़ा सा भी? नहीं, रेगिस्तान में भला पानी कहाँ से आएगा? यहाँ पानी नहीं है। ये अच्छी जगह नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी हो। अरे यहाँ तो बहुत पानी है। अरे वो क्या है बियॉन्ड? ये तो मुझे शार्क मछली लग रही है। क्या? मुझे शार्क पसंद नहीं। मुझे नहीं रहना। ऐसी जगह चलो जहाँ सूखा हो। नहीं, नहीं, ऐसी जगह चलो जहाँ ज्वालामुखी ना हो। बियॉन्ड, ये क्या है? समुद्री राक्षस। नहीं, ऐसी जगह ये चलो। मुझे दो, हमें किसी ऐसी जगह ले चलो। जल्दी बियॉन्ड, जल्दी बोलो। ऐसी जगह जो मैं पसंद हो। हम आखिर हैं कहाँ? अरे ये दुनिया की सबसे मजेदार जगह होगी। हाँ, और ये तो हमारे जंगल जैसा लग रहा है। नहीं, ये हमारे जंगल जैसा नहीं है। वहाँ तो सब चीजें बहुत आम हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बहुत खूबसूरत है। जरा उस खूबसूरत मैदान को देखो। दोस्तों, हाँ? तुम लोग कहाँ थे? क्या ये फ्रैनी है? ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा इंतजार? तुम दोनों गायब हो गए थे। हम तो पतंगे पकड़ने वाले थे, है ना? हाँ, फ्रैनी मेरी दोस्त, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई आज। बाकी देखो, हम घर आ गए। हाँ, मुझे दिख रहा है। मुझे तो लगा था हम लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह पर आ गए हैं। पर हम आ गए हैं। अपने घर से अच्छी जगह कहीं नहीं है। तुम्हें नहीं पता हमारा जंगल सबसे मजेदार है? अरे ये तो बहुत बड़ा है। एक मिनट, ये वाला मेरा है। इधर आओ, इधर आ जाओ बदमाश। तुम्हें पकड़ने के लिए भी मशीन बनाऊंगा, एक खास मशीन।
एक रेगिस्तानी आइलैंड। निकल पड़े हैं समंदर में दो प्यारे भालू, एक भूरा और एक सफेद, साथ में है एक प्यारी लोमड़ी जिसको पसंद है भालू। बाकी तुमने हमारी बोट के लिए स्टीयरिंग व्हील क्यों नहीं बनाया? बोलो। कोई बात नहीं, हमारी बोट हवा से चल रही है ना। पर अगर तूफान आ गया तो, या कोई पत्थर? आसमान साफ है, कोई तूफान नहीं आने वाला। ठीक है, मैं चिंता नहीं करता। पर ये चिक्की को क्या हो गया? वाह, तूफान! ये कहाँ से आ गया? बोट को घुमाओ, जल्दी घुमाओ। नहीं घुमा सकता क्योंकि इसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं है। ओह, मैंने स्टीयरिंग व्हील क्यों नहीं बनाया? कछुआ, कछुआ, कहाँ है बाकी सब? बाकी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। पर क्या हुआ था? क्या हुआ था? हम रेगिस्तान में फंस गए हैं। ये देखो। हम रेगिस्तान में हैं? क्या सच में? बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ! सुनो, सुनो, कोई बचाओ! हे, देखो क्या मिला। इसे दिखाकर क्या फायदा? नाव तो है ही नहीं हमारे पास। दोस्तों देखो, हमारा जंगल। अरे वाह, हम तैर कर जा सकते हैं। देखते हैं कौन पहले पहुंचेगा। बाकी पानी में शार्क्स हो सकती हैं। शार्क्स? तो मैं नहीं जा सकता, मुझे तैरना नहीं आता। देखो दोस्तों, मुझे दूरबीन मिली। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। हर तरफ पानी है, पानी, ढेर सारा पानी। एक मिनट, मुझे कुछ दिखा। वो जो कुछ भी है वो ज़ेब्रा हो सकता है। वो खूंखार मछली भी हो सकती है। मैंने ज़ेब्रा जैसी मछली देखी है। तो दोस्तों, अब हम इस रेगिस्तान में हमेशा के लिए फंस गए हैं। बाकी कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा, देख लेना। तुमने सही कहा, हमें आग जलाकर संकेत देना चाहिए। जो भी दिखेगा हमें बचाने आएगा। ये मैंने फिल्मों में देखा है। सुनो, वो सब छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इन टुकड़ों से बोट बनाऊंगा। पर तुम बिना औजार के कैसे बोट बनाओगे? बाकी तुम बस देखते जाओ। चिकी, मेरे साथ आओ। बढ़िया, ये काम आएगा। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा है। ये सही नहीं है, पर काम आएगा। मैं भी बकी से अच्छी नाव बना सकता हूँ। मैं इस पेड़ की मजबूत लकड़ी से एक छोटी नाव बना सकता हूँ, लेकिन पहले पेड़ को गिराना होगा। अब इस पहेली को सुलझाना है। हाँ? पहले कोने तैयार करो पहले। कैसे जाएंगे हम घर अगर नहीं कर पाएंगे सफर? चलते रहो कछुआ बड़ी, चलते रहो। इस ढेर को वहाँ पर रखो। ठीक है, अब मैं इस पेड़ को गिरा कर रहूँगा। अगर तुम्हारी नाव नहीं होती है तैयार तो कैसे जाओगे घर? इसी से बना लेता हूँ। और ये है आखिरी हिस्सा, बन गई नाव। सिर्फ बकी ही अपना दिमाग नहीं चला सकता। ये तो बढ़िया है पियोन। अब बस तुम्हें चप्पू बनाने हैं। हट जाओ, क्योंकि अब आ रहा है मेरा जहाज। क्या बात है? बूम! जैसा मैंने कहा था वैसा बना दिया। अब ये हमेशा की तरह अपनी तारीफ करेगा। बम बम बम। आ जाओ सफेद भालू और छोटी लोमड़ी, सफर शुरू करते हैं। चलो, ये हो गया। अरे नहीं, ये तो गया। चलो चलो कछुआ बड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो कोई और तरीका है? क्यों ना ऐसा करें कि टूटे जहाज से हवाई जहाज बनाएं? ये दोस्तों, देखो, कछुआ अच्छे से तैरता है ना? कछुआ? हाँ, हम बच जाएंगे। पियोन, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और ये सारे कछुए मेरे दोस्त हैं। कछुआ रेस, क्या बात है। पियोन, रेस लगाओ। वापस निकल पड़े करने सफर। अब दूर नहीं हमारा घर। कैसे हो चिकी? वैसे तो चिड़िया उड़कर कहीं भी जा सकती है। तुम मेरे साथ आना चाहोगे? आ जाओ। क्या वो ज़ेब्रा मछली है? पता है, उसे भूरे भालू खाती है। और वो भूखी भी लग रही है।
आसमान का सफर। हाँ, उठो, कसब हो गया, बाहर आओ। बोंग 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 बोंग। पियोन, एक तारा टूटा। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा तारा? कहाँ गिरा है? पियोन, चलो, रास्ते में तुम्हें मैं सब बता दूंगा। आओ। तुम्हें याद है तुम मुझे टूटते तारे के बारे में बता रहे थे, है ना? वेल, आज सुबह जब मैं जंगल में गया, तभी अचानक धड़ाम वहाँ एक तारा गिरा, टिमटिमाता हुआ। मैं उसके पास गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ यहीं पर था। तुम्हें पता है तुमने हमें कितनी सुबह उठा दिया? ये देखो, ये है ना कमाल का। हाँ, ये तो सच में तारा है। मुझे पता है, यही तो मैं कह रहा था। हमें इसे वापस आसमान में पहुंचाना होगा। पता नहीं ये किसी तारामंडल का हिस्सा होगा। पर बकी, आसमान बहुत बहुत दूर है। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे भला? अरे हटो, हम एक अंतरिक्ष यान बनाएंगे। मेरे बाएं हाथ का खेल है ये। सामने से हट जाओ, मेरे दिमाग की घंटी बज गई है। तो दोस्तों, ये है बकी का सबसे तेज और शानदार अंतरिक्ष यान का नमूना। इसके लिए तालियां तो बनती ही हैं। अंतरिक्ष यान तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ जाता है ना? हाँ, सही कहा। ये इस तरह से है ना कमाल का? बस इसे बनाने की देर है। तो शुरू करते हैं। हम ये कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल तो है। ये दोस्तों, तुम लोगों ने कहीं पर... ओह फ्रैनी, कैसी हो तुम? हमारा अंतरिक्ष यान कैसा लगा? हे फ्रैनी, ये तो बड़ा है। दरवाजा कहाँ है? अरे हाँ, अभी बन जाएगा। हाँ। रात होने से पहले ही तारे को लौटा देना चाहिए। ये बात है, तो हमें जल्दी करना चाहिए। गिनती शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1:45 और ये हुआ 1:30 और 1। मैं भूल गया, मुझे तो लू जाना था। हम उड़ रहे हैं, हम तो उड़ रहे हैं। हम बन गए भालू आसमान में। बम 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 बम। यहाँ तो मजा आ रहा है। तो आसमान ऐसा होता है। मुझे लगा था ये और ऊपर होगा। तो अब तारे को वापस छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा तारे को वापस, चिकी को नहीं। माफ करना, दोनों एक जैसे हैं। ये मजेदार है। जाओ तारे, याद रखना ये काम हमारा, हमें भूल ना जाना। अब हमें वापस चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना टिमटिमाते तारे। कोई विश मांगो। वाह, आज का दिन बहुत मजेदार था। मैं तो बहुत थक गई आज। क्या फ्रैनी, क्या हो गया तुम्हें? बस मेरी कान की बाली जंगल में खो गई। मैं अभी तक उसे ढूंढ रही हूँ। कैसी थी वो? हम ढूंढने में मदद करेंगे। वो इस तरह की थी, चमकते तारे जैसी। ओह नहीं, लगता है तुम्हारे कान की बाली अब आसमान में चली गई। क्या? कहाँ? आसमान में। हमने अभी अभी उसे वहाँ छोड़ा है। अब तो कान की बाली आसमान का तारा बन गई। चलो कोई बात नहीं, अब वो आसमान में रात को चमचम करेगा। क्यों ना इसे भी आसमान में छोड़ दें? कल हम साथ में जाएंगे और इसे भी उसके साथ छोड़ कर आएंगे। बहुत मजा आएगा।
उत्तर का हीरा। क्या कर रहे हो? हेलो। हाय, क्या बात है, ये तो कमाल का मॉडल शिप है। हाँ, सही कहा, ये है उत्तर का हीरा, दुनिया का सबसे तेज शिप। वाह, क्या ये वाकई सबसे तेज है? अभी पता चल जाएगा, चलो इसे नदी पर ले चलें। बाकी जरा रुको, देखो ये पानी में ले जाने लायक नहीं है, मेरा काम हो जाने दो, मैं तुम्हें कल दिखाता हूँ। चलो ठीक है, कल पक्का। चिकी उठो, सुबह हो गई है, हमें बियॉन्ड के घर जाना है, शिप चलाएंगे। बहुत मजा आएगा, मैं एक्साइटेड हूँ, क्या तुम हो? मैं तो बहुत हूँ। बियॉन्ड गुड मॉर्निंग, कहाँ हो तुम? अरे वाह, ये तो तैयार हो गया। ओह, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं इसे लहरों पर तैरते हुए देखना चाहता हूँ। ये बियॉन्ड भी पता नहीं कहाँ चला गया, शायद फ्रैनी के घर गया हो। इसे पता होना चाहिए कि आज हमें शिप चलाना है। अच्छा सुनो, क्यों ना इसे नदी पर मैं ही लेके चलूं? आगे बढ़ो, उत्तर के ताकतवर हीरे हवा की ताल पर तू अब चला जा रे, चलता जा। हे रुको, ये हवा तुम्हारी ताकत से ज्यादा है, तुम सिर्फ एक मॉडल हो, धीरे चलो। अरे झाड़ियाँ, ये सबसे चतुर बेर के लिए सबसे तेज जहाज है, बस रुक जाओ, वापस आओ। सबसे तेज जहाज का मुकाबला है सबसे होशियार भालू से, जल्दी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नहीं, रुको, मैं तुमसे कहता हूँ कि अभी वापस आओ। बाकी वो चला गया, मेरा नायाब उत्तर का हीरा। तो बियॉन्ड, मैं तो तुमसे कुछ कहना चाहता था कि बात ये है कि बियॉन्ड, मैं चाहता था, सच में मैं तुम्हारे हीरे को बचाना चाहता था उनसे। शुक्रिया बाकी, पर किससे? बचाना चाहता था मैं, वो थे विशाल रोबो समुद्री डाकू। हाँ? लंबी कहानी को शॉर्ट में बताता हूँ। भयानक विशाल रोबो समुद्री डाकुओं ने हमारा नायाब हीरा छीन लिया। वो अपना रूप भयानक बना ही रहे थे कि तुम्हारे सच्चे साथी ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने मेरे जोरदार बकेट्यूड का उदाहरण दिया और उसके बाद मैंने फिल्मों के सुपर हीरो की तरह अपने स्टंट दिखाए। उसके बाद हुआ धड़ाम ढिशूम और फिर भयानक लड़ाई लॉन्ग जॉन ट्रॉन की गदा से। लेकिन बकी को हराना इतना आसान नहीं है। मैंने इस इग्लू पर कब्जा कर लिया था। फिर लॉन्ग जॉन ट्रॉन ने एक चाल चली, उसने अपनी तोप से मुझ पर हमला किया और बूम! लेकिन मैंने उसे आसानी से चकमा दे दिया। लेकिन तोप का गोला एक दीवार से टकरा गया और घूमता हुआ वो हीरे से टकरा गया। बड़ाम! और हीरा हो गया चकनाचूर। वो हो गया चकनाचूर। टुकड़ों में छोटे छोटे बारीक से। बियॉन्ड, तुम्हारे मास्टरपीस हीरे का कुछ भी सलामत नहीं रहा। अरे नहीं। देखो, मुझे नदी में क्या मिला है। वाओ, हुर्रे, ये तो मेरा उत्तर का हीरा है। बाकी उन लोगों का क्या हुआ, रोबोट डाकुओं का? तुम कुछ कहना चाहोगे? वो मैं ही तुम्हारे हीरे को ले गया था। तुमने सही कहा था, उत्तर का हीरा तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकला, बहुत ही ज्यादा तेज। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे बिना पूछे ले लिया? मुझे माफी मांगनी होगी। ओह, सुपर आइडिया! मुझे इस दोस्ती को बचाने के लिए सोचना होगा बड़े पैमाने पर, बनानी होगी एक बाल और मांगनी होगी माफी। बियॉन्ड, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना पूछे तुम्हारी शिप ली। मैं देखना चाहता था कि वो तैरती कैसे है। कोई बात नहीं, माफ कर दिया, पर अब मेरे इस नायाब हीरे को ठीक होने में टाइम लगेगा। इसकी फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो, बस मेरे पीछे आओ। आंखें मत खोलना, ठीक है? अब देखो, मैंने जो गलती की थी उसको बस सुधारा है। ये उत्तर का हीरा थोड़ा बड़ा है और तुम्हारा है। ये तो बहुत कमाल का है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बाकी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर का हीरा पार्ट 2 अपना झंडा लहराते हुए चला मंजिल की ओर, कैप्टन बियॉन्ड की कप्तानी में। मैंने सुना है कि ये दुनिया का सबसे तेज शिप है ना? ठीक है बाकी, उस बाल को छोटा करो और फिर देखो क्या होता है।
अपने नियम। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। गिनती खत्म, सब छुप जाओ। लेकिन फ्रेनी से नहीं बच सकते, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अक्षु, थप्पा मियान, ये तो बहुत आसान था। अब तुम ढूंढोगे हमें। लेकिन अगली बार तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी, बिल्कुल भी नहीं। बच के रहना। जाओ, जाकर छुप जाओ कहीं भी, पर तुम मुझसे नहीं बच सकती। ताकि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। आहा! नहीं नहीं, तुम नहीं देख सकती। क्या मतलब है? मैं देख सकती हूँ, तुम मेरे सामने हो। हाँ बकी, मैं भी तुम्हें देख सकता हूँ। लेकिन मैं एक पैर पर खड़ा हूँ, इसका मतलब चोर मुझे नहीं देख सकता। ये क्या बात हुई? ये कोई रूल नहीं होता गेम में। ओ, ऐसा होता है। ये खुफिया रूल है जो सिर्फ सबसे अच्छा छुपन छुपाई खिलाड़ी जानता है। मतलब बकी जीत गया। पियोन, अब तुम चोर बनोगे। और तुम्हारा क्या? तुम ऐसे ही गायब रहोगे? हाँ, जब तक मैं एक पैर पर खड़ा हूँ। हाँ, तो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा गेम नहीं खेलना है, ठीक है? क्यों ना हम एक दूसरे को छूने वाला गेम खेलें? ये सही रहेगा। वो शुरू करते हैं। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। फ्रेनी, जम जाओ। मैं बर्फ बन गई, मैं बर्फ बन गई। ठंडी ठंडी बर्फ। अब तुम बचकर कहाँ जाओगे बकी? हाँ, ऐसा नहीं है। जब तक मैं एक कान पकड़कर बैठा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तुमने अपना फिर से रूल बना लिया? ये तो बहुत फेमस रूल है, तुम किसी भी किताब में पढ़ सकते हो। ये कान पकड़ नियम है। मैंने ऐसे नियम के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। तो मुझे नहीं पता कि तुम कैसे गेम खेलते हो, पर ये रूल तो बहुत पुराना है। चलो बॉल से मारने वाला गेम खेलें। अगर बॉल ने तुम्हें छुआ तो तुम्हारी बारी होगी। हाँ, बॉल मेरा कुछ नहीं कर सकती। पर बॉल तुम्हारे हाथ में है बकी। नहीं नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि बॉल मेरा कुछ नहीं कर सकती, तो बॉल मेरा कुछ नहीं कर सकती। बारी तुम्हारी है, ये लो बॉल, दोबारा फेंको। अरे ये क्या है बकी? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है दोस्त, सब जानते हैं इन रूल्स के बारे में। ऐसा है तो अपने रूल्स के साथ तुम अकेले जाकर खेलो, समझे? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। खड़ूस कहीं के। मैं अपने दिमाग से अपने लिए नए दोस्त बना लूँगा। बस तेज दिमाग सही से काम करना चाहिए। हो गया। तुम सिर्फ मेरे साथ खेलोगे, समझे? छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करो और 5 तक गिनो। 1, 2, 3, 4, 5। शुरू। रोबोट तैयार। आपका ठिकाना मिल गया है। अच्छा, सच में? इतनी जल्दी? फिर से खेलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। शुरू। रोबोट तैयार। आपका ठिकाना मिल गया। फिर से? इतनी जल्दी कैसे? इतनी जल्दी ढूंढ लोगे तो मजा कैसे आएगा? ठीक है, अब नया गेम खेलते हैं। तुम मुझे छुओगे। निशाना सामने है, पकड़ने का काम चालू। अब नियम के अनुसार आप छुएंगे मुझे। ये गलत है, तुम बहुत तेज हो। छोड़ो ये खेल, हम गेंद वाला खेल खेलते हैं। गेंद वाला खेल चालू। निशाना सामने है, गेंद से बचना है आपको। आपको बॉल से बचना है। अरे, इस खेल का नियम है, क्या कर रहे हो? आपको बॉल से बचना है। बस करो, गेंद मुझे छू नहीं सकती है। कोई भी चीज भालू को छू सकती है। क्या क्या कहा तुमने? ये विज्ञान है, कोई भी ठोस चीज भालू को छू सकती है। ये आपकी बात को खारिज करता है। मुझे आपको याद कराना है, आपको अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलना है। क्या करना है? छुपन छुपाई मेरे दोस्तों के साथ? मैं वापस आ गई। हाँ, मैं तो तुम्हें पकड़ने ही वाला था। दोस्तों, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? तुम्हारे बिना तो मजा ही नहीं आ रहा था बकी। लेकिन तुम अपने नियम फिर से नहीं बनाओगे यहाँ पर, समझे? हाँ, नहीं बनाऊंगा। तो हम छूने वाला गेम खेलते हैं और इस बार तुम्हारी बारी बकी। 1 मिनट, मैं किसी को भी छू सकता हूँ। बकी, फिर से ऐसा मत करो। मजाक था, ऐसा नहीं करूँगा, सिर्फ नियम बताऊंगा। अगर तुम लोग मुड़े तो मैं जीत जाऊंगा। बाकी शहद की
चाहत। मैं आ रहा हूँ दोस्तों। बाकी फ्रेनी, मैंने जंगली बेरी से चाय बनाई है। टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी बेरीज हैं जो मैं खुद जंगल से चुन कर लाया था। शुक्रिया बियॉन, बहुत टेस्टी है। ये तो कड़वी है, इसमें चीनी नहीं है। नहीं, ये बिना चीनी वाली है। चाय ऐसे ही बनती है। ओह, तो चॉकलेट डाल दे। इसमें चॉकलेट भी नहीं डालते। तो फिर शहद? हाँ, वो डाल सकते हैं। तुम दोनों को पता है, मैंने कभी भी शहद नहीं खाया, कभी नहीं। क्या? शहद नहीं खाया? तुम्हें शहद खाना चाहिए। फ्रेनी मेरी फ्रेंड, आज ही मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मीठा टेस्ट चखाऊंगा। तो चलो शहद लेकर आते हैं। मुझे पता है तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं डंक लगवाना, मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत क्या है, मैं शहद बना लूंगा। जब मधुमक्खी बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ, और उनसे बहुत बेहतर बनाऊंगा। शहद बनाना है, शहद। अब मुझे क्या क्या चाहिए? ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये चाहिए। नहीं, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये भी नहीं। ये काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। प्यारी मधुमक्खियों, कैसी हो आप? क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा शहद देंगी? बोलिए। ऐसे काम नहीं बनेगा, मैं कुछ और करता हूँ। तो तुम्हें जानना है कि शहद कैसे बनता है? ये तो बहुत आसान है। वैसे सबको पता है कि शहद फूलों के रस से बनता है। तो फूलों का रस निकालने के लिए ये मशीन है। ये उनके पॉलन को खींच लेगा और उसे पानी की टंकी में चीनी के साथ घोल देगा। ये बहुत ही आसान है। वैसे चीनी क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शहद मीठा होता है। जल्दी आओ चिकी, पहली बार मशीन से शहद बनने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। प्यारी मधुमक्खियों, थोड़ा सा शहद दे दो। अगर तुम मुझे शहद देती हो तो मैं तुम्हें एक गाना गाकर सुनाऊंगा। मधुमक्खियाँ हैं बहुत अच्छी जो मुझे देने वाली है शहद। प्यारी छोटी थोड़ा सा ही लूंगा शहद, ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। शहद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने का नहीं था। ये तो बिल्कुल घोड़े की तरह चलता है। ईहा। तो शुरू करते हैं। सारे फूल ले लो। बाकी मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। उस लोहे के घोड़े से उतरो और मुझे बचाओ। बाकी बियॉन रुको, मैं बचाता हूँ तुम्हें। अच्छा, पर कब कब बचाओगे मुझे? तो मेरा शहद पसंद आया? हाँ, आया ही होगा। ये तो करेले से भी कड़वा निकला। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं भी शहद नहीं ला पाया। मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया। ये तो बुरा हुआ बियॉन। मधुमक्खियों के इतने पास नहीं जाना चाहिए। क्या कहा तुमने? अगर मधुमक्खियों के पास जाए बिना काम बन जाए तो? फ्रेनी, तुमने तो क्या बात कही। मैं अभी आता हूँ। बाहर आओ। ठीक है। इस तरह हम मधुमक्खियों से बच सकते हैं। देखो बियॉन, लेफ्ट जाओ, फिर राइट, थोड़ा ऊपर, और बस हमें इससे शहद निकालना होगा। और इस तरह हमको शहद मिल गया। और अब हम खाएंगे टेस्टी शहद। तुमने सही कहा था, शहद बहुत ही टेस्टी होता है और सेहतमंद भी होता है। मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझसे भी अच्छा। मैंने जो बनाया था वो शहद तो बिल्कुल बेकार था।
हमारा नीटिनेटर। मैं करूँगा ऐसे काम, पड़ोसियों पर छोड़ूंगा अपनी छाप। बाकी चलो ना बॉल खेलते हैं। हाँ, बस 1 मिनट। हो गया। क्या हो गया? एक ऐसी चीज बनाई जो किसी ने नहीं बनाई होगी। ध्यान से देखो, देखते रहो। देखो, ये क्या कर रहे हो? बस जरा रुको। अब देखो इसे, घर साफ करने वाला रोबोट, द नीटिनेटर। मैं सफाई करते करते थक गया था, तो मैंने बनाया इसे। मैंने अपने घर को लैस किया है स्मार्ट नई टेक्निक से, मैकेनिकल एंटी मैस सिस्टम। बाकी क्या बात है, ये तो कमाल का है। गोल उछलने वाली चीज हटा दी गई है। चलो ना, तुम भी कुछ करो। वाकई घर बहुत गंदा है। ये मैंने अभी साफ किया है। और जैसे ही कचरा फैल जाए, मुझे सिर्फ एक बटन दबाना है और सब हो गया। वाह, ये तो गजब का है। अब मैं पूरा दिन मजे से खेल सकता हूँ। चलो बॉल खेलते हैं, जल्दी लो। उप्स, कोई बात नहीं, नीटिनेटर सब साफ कर लेगा। ये कचरा सिर्फ एक लक्षण है, मैंने बीमारी का पता लगा लिया है। जरा रुको, क्या नीटिनेटर ने हमें अभी अभी बीमारी कहा? ये है बीमारी की जड़। ये क्या हो रहा है? ए, रुको, सुनो, हमें नीचे रखो अभी। मैंने तुम्हें बनाया है। गंदगी की जड़ का सफाया करना चाहिए। मुझे नहीं लगता नीटिट्रोन हमें पसंद करता है। नीटिनेटर, हाँ वही। सच में गुदगुदे लोगों को उठाने से कोई अच्छा काम नहीं है। गंदगी की जड़ का सफाया, गंदगी का सफाया। अब ठीक है। जीनियस को उसी के घर से नहीं निकाला जा सकता। गंदगी की जड़ वापस आ रही है। दूर हटो। बहुत ही बढ़िया, मुझे ही मेरे घर ने बाहर निकाल दिया है। हाँ, ये तो सच में बुरा हुआ। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मजा आएगा। अरे नहीं, फ्रैनी रुको, वो तुम्हारे घर जा रही है। फ्रैनी रुको। रुको फ्रैनी, तुम मेरे घर नहीं जा सकती, वो हमें सुन नहीं सकती। फ्रैनी! यहाँ से बाहर जाओ, मैं आदेश देता हूँ। ठीक है। अरे नहीं, तुम्हारे घर ने फ्रैनी को कैद कर लिया है। हमें उसे बचाने के लिए घर के अंदर जाना होगा। पर हम घर के अंदर जाएंगे कैसे? तुम्हारा रोबोट तो हमें पसंद नहीं करता। रोबोट्स का खतरा है, पर मेरे पास भी एक तरकीब है। हम जाएंगे छुप कर। पीप पीप पू पू। चलो बियॉन्ड, तुम्हें एक असली रोबोट बनना है। पीप पीप प्यूप। इसमें चलना मुश्किल हो रहा है। मेहमान नवाजी शुरू होती है। खाओ पियो, हमारे मेहमान बनो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। घर बहुत ही साफ है, पर बकी कहाँ है? गंदगी की जड़ का सफाया कर दिया गया है। सफाया कर दिया? गंदगी गंदगी, नई गंदगी का खतरा। हटाओ हटाओ माफ हटाओ। करना, गलती से हो गया। मैं साफ कर देती हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चुपचाप चलते रहो, हमें असली रोबोट लगना है। सफाई करो। घंटी की आवाज, अजनबी मेहमान। पीप पीप पू। पीप पीप पू पू। नए मॉडल्स ड्यूटी के लिए तैयार हैं। पुप पुप। सही कहा। पूप, हम रोबोट्स हैं। क्लिक। ये नहीं हो सकता। आओ आओ फ्रैनी, हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। याओ। ये नए मॉडल्स तो पुराने जमाने के हैं। सुनो, तुमने क्या कहा, गंदगी फैलाने वाली? धीरे बोलो फ्रेनी, वो रिमोट कंट्रोल देख रही हो वहाँ पर? तुम्हें बस उसका ऑफ बटन दबाना है, समझ गई? वो जो रिमोट वहाँ पर है। मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है। बीप बूप। गंदगी की जड़ वापस आ गई। नहीं, फ्रेनी जल्दी करो, बटन दबाओ अभी। बिल्कुल नहीं, मुझे खुद की रक्षा करनी होगी। सफाई को जीतना होगा। फ्रेनी सुनो, वो बॉल बियॉन्ड इधर फेंको। ये सब बंद करो, खराबी आ गई। स्लो मोशन। रिमोट वापस करो, गंदे पैर। नहीं। सिस्टम रिबूट। शाबाश बियॉन्ड, लगता है नीटिनेटर का सफाया हो गया है। अब मैं इस सामान का क्या करूँगा? क्या मैं एक मूर्ति बनाऊं? मुझे बस इससे छुटकारा चाहिए। ये काम बहुत बोरिंग है। क्या कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस सामान से एक नया रोबोट ही बना लूं। बाकी अब दोबारा नहीं। अच्छा ठीक है, कैसा रहेगा अगर मैं एक प्यारी सी मूर्ति बनाऊं? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? बाकी प्लीज। गीत
फ्रैनी के लिए। पल बीते जैसे 1 साल और हर पकड़ लिया दिन मैंने। बनता है खास जब एक दोस्त हो आपके पास, जैसे कि बियॉर्न एंड बकी। बियॉर्न और बकी हमेशा के लिए। वाह दोस्तों, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे पास खुद का गाना है। तुम भी हमारे साथ गा सकती हो, कौन तुम्हें रोक रहा है? नहीं, ये तुम्हारे बारे में है, तुम्हारा गाना। फ्रैनी द फॉक्स के बारे में कोई गाना नहीं। फ्रैनी, तो पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास गाना बनाएंगे, एक ऐसा गाना जो अपने आप में इतिहास बन जाएगा। बियॉर्न, तुम कविता लिखना जानते हो ना? कविता? शायद कुछ कुछ। वैसे मैं अच्छा कवि हूँ। तो शुरू हो जाओ, लिलियम शेक्सपियर। जैसे आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही मैं हूँ लाल। नहीं, बहुत सादा सा है, मजेदार नहीं है। वैसे मुझे तो अच्छा लगा। मेरे पास इससे अच्छी तरकीब है। चल बेटा, बन जा कवि। हा हा हा। हम 2-4 में से एक है ये, जो है रिश्ता 33 का 15 से। जो कहा 8 ने 9 से, वो कहूँगा 5 तरीकों से। ये किस तरह की कविता है? ये बिल्कुल नए जमाने का है और फ्रैनी के लिए अच्छा रहेगा। क्या सचमुच? इसको हम धुन में नहीं गा सकते, ये तो बिल्कुल बकवास है। लेकिन मेरी कविता को गा सकते हैं। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही ये है लालू। मेरी कविता को भी धुन में गा सकते हैं, बस तुम देखते जाओ। वक्त है रंग जमाने का। हम 2-4 में से एक है ये, जो रिश्ता है 33 का 15 से। जो कहा 8 ने 9 से, वैसे मैं कहूँगा 5 तरीके से। ये थोड़ा अलग है, मुझे तो ये दोनों ही अच्छे लगे। क्या मैं इन दोनों को गा सकती हूँ? अभी इतनी जल्दी नहीं फ्रैनी, डांस करना मत भूलना। हर अच्छे गाने में डांस होता है। बाकी क्या तुम ये कर सकते हो? क्या ये? हाँ, क्यों नहीं? फ्रैनी, बहुत ध्यान से देखना अपने गाने और डांस को। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को करे प्यार उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही ये है लाल। मेरी बारी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हम 2-4 में से एक है ये, जो रिश्ता है 33 का 15 से। जो कहा 8 ने 9 से, कहूँगा 5 तरीके से। देखो देखो मेरा जोश, उड़ाते सबके होश, बैल की ऐसी चाल, सब कहे कमाल। ये क्या बात है, मैं भी कर सकती हूँ। जरा रुको, अभी भी कुछ बाकी है। तुम कहना क्या चाहते हो बकी? हमारे पास गाना है और एक डांस भी। हम स्टेज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बस स्टेज की ही कमी है। पता है फ्रैनी, मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेज बनाऊंगा। अगर तुम गाना चाहती हो सदी का महान गाना, और चाहती हो सारी दुनिया पर छा जाना, चाहती हो तुम नाचना कि रह जाए सब दंग, तो मैं बनाऊंगा सबसे सुंदर रंगमंच। और जब ये सब होगा हमारे पास, तो हो जाएंगे हम शो के लिए बिल्कुल तैयार। देवियों और बेर सज्जनों, बैठो दिल थाम के, आ रही है फॉक्स राहत के। देखो, ये आया चांद जमीन पर। पता है तुम्हारा ये आइडिया कमाल का है। शुक्रिया। चलो अब थोड़ी बर्फ गिराते हैं। अब माइक लगाएंगे। वो लग रही है एकदम स्टार। अब शुरू करो। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमकी सूरज के गाल, वैसे मैं हूँ लाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुझे पसंद आया। तुम्हें कैसा लगा दोस्तों? वैसे मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। सच बताऊं तो तुम्हें रिहर्सल की जरूरत है। हाँ, रिहर्सल तो तुम्हें बहुत करनी पड़ेगी। कोशिश अच्छी थी। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, वैसे अब ठीक लगा? पता है, रिहर्सल करती रहो, इससे तुम अच्छा कर पाओगी। आसमान में बादल है जितना। पता है तुम्हें, ज्यादा रिहर्सल करने से गला खराब हो सकता है। अभी भी मैं कर सकती हूँ। नहीं, तुम्हें अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे जोर से गाना चाहिए। नहीं, हम कल रिहर्सल करेंगे। पहले मैं अपने कानों के लिए रुई खरीद लूं।